सिपाही 20-20 साल तक हवलदार नहीं बन पा रहा है। उससे इन्होंने क्या किया कि जो 10 साल जिसकी नौकरी है उसको एक उल्टी फिफ्टी कंधे पे लगा के सीनियर कांस्टेबल का पद दे दिया है। एएसआई का रैंक एक चालू कर दिया है। लैंसनायक और हवलदार का जो सिस्टम होता था उसको खत्म कर दिया है। इससे क्या पूरी एक सिस्टम जो था, जो बहुत ही एक स्वस्थ तरीके से काम करता था, कमांड स्ट्रक्चर, वो चरमरा गया। आज हवलदार भी ड्यूटी कर रहा है मोर्चे में, एएसआई भी ड्यूटी करता है, कई बार एज ए गार्ड कमांडर ड्यूटी करना पड़ता है। तो जो वर्क ईथोज होती थी, जिसमें एक कमांड स्ट्रक्चर होता था कि कुछ समय के बाद आदमी को कमांड मिलती थी। लैंसनायक सेक्शन 2IC होता था और नायक सेक्शन कमांडर, हवलदार तो सेक्शन कमांडर होता था, सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर होता था। जो सेक्शन कमांडर, प्लाटून कमांडर और कंपनी कमांडर के जो 3 स्टेज थे, वो तीनों स्टेज चरमरा गई है। तो मेरा ये मानना है कि जितना हमारा एक सेक्शन मजबूत होगा, 1 लाख के करीब वैकेंसी CAPF में है जो सरकार भर नहीं पा रही, और अगर आज वो प्रक्रिया शुरू करे तो उसको पूरा होते होते 2 साल लग जाते हैं। तो इसलिए ट्रेनिंग रिजर्व होना चाहिए, लीव रिजर्व होना चाहिए। तभी तो जो एक ऑर्गेनाइज सर्विस के जो एट्रीब्यूट है उसमें कहा गया है कि अगर प्रोफेशनली किसी सर्विस को मैनेज करना है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जो प्रोफेशनली मैनेज हो, और उसमें समयबद्ध प्रमोशन हो, रिजर्व इस तरह से हो जो उनके कार्य क्षमता पे कोई गलत असर ना पड़े।